ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 81वें सूक्त का 6वां मंत्र। यो अर्यो मर्त भोजनम परा ददाति दासुषी इंद्रो अस्मभ्यं शिक्षतु विभजा भूरि ते वसु भक्षीय तव राधस। यह जो अर्य सबका स्वामी ईश्वर मर्त भोजनम मनुष्यों के लिए भोजन परा ददाति लाकर देता है, दासु से दानशील को विशेष कर देता है। इंद्र वह परमेश्वर अस्मभ्यम हमें दे, शिक्षतु शिक्षा भी करे, विभजा हे इंद्र बांट कर दे, भूरि ते वसु तेरे पास बहुत धन है, भक्षीय तब राधस आपके धन को हम भोगें। तो बहुत सुंदर विचार इस मंत्र में दिया गया है कि यदि परमेश्वर इस जगत को रच और धारण कर अपने जीवों को अनेक पदार्थ न देता तो किसी को भी भोग सामग्री प्राप्त न हो सकती। किसी को भी कुछ भी जो है भोगने को पदार्थ भोजन, यहाँ तक कि खाने को भी भोजन प्राप्त नहीं हो सकता। उस परमपिता परमात्मा ने सारे पदार्थ जो है मनुष्य के जन्म से पहले रच दिए थे। जो यह परमात्मा वेद द्वारा मनुष्यों को शिक्षा भी न करता तो किसी को विद्या का लेश भी प्राप्त न होता। अगर शिक्षा का हमें वेद के माध्यम से ज्ञान न देता तो फिर कोई मनुष्य ज्ञानवान भी नहीं बन सकता, बुद्धिमान भी नहीं बन सकता था। उसको ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता था किसी भी चीज का। इसलिए सब संसार के पदार्थ और विद्या, बुद्धि आदि सब गुण प्रभु के ही दिए हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंत्र में बताया गया है कि उस परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के लिए समस्त भोग सामग्री और वेद विद्या के माध्यम से हमें ज्ञान दिया। संपूर्ण भोग सामग्री उस परमपिता परमात्मा ने पहले से तैयार करके रखी हुई थी, तभी जा कर के हम अपने जीवन को उन्नतमय बना सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा के ही दिए हुए सारे पदार्थ हैं, अपना यहाँ कुछ भी नहीं। जो कुछ है सब कुछ उस परमपिता परमात्मा का है। और बताया भी गया है कि मनुष्य अगर वो परमपिता परमात्मा वेद ज्ञान न देता तो मनुष्य ज्ञानवान भी नहीं बन सकता था। और ये हकीकत भी है। संसार के जितने प्राणी हैं उनको स्वाभाविक ज्ञान जितना मिलना चाहिए उतना परमपिता परमात्मा ने दे रखा है। वो अपने जीने की कला को संपूर्ण तरीके से ठीक प्रकार से निभा सकते हैं। उनको उससे ना अधिक चाहिए ना कम चाहिए, न्यून चाहिए। उनको परमात्मा ने ठीक उतना ही ज्ञान दिया। लेकिन मनुष्य के अंदर नैमित्तिक ज्ञान जो निमित्त के माध्यम से वेद के माध्यम से हमें मिला है, उस ज्ञान को प्राप्त करके ही वो ज्ञानवान बनता है। अन्यथा मनुष्य तो अपने मनुष्यपने को भी नहीं जानता कि मैं मनुष्य हूं, क्या हूं। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है सीख करके ज्ञान प्राप्त करके ही ज्ञानवान बनता है। अन्यथा वो बुद्धू का बुद्धू ही रह जाए, नालायक का नालायक ही रह जाए। यहाँ तक कि मनुष्य अपनी भाषा भी नहीं बोल पाए। अगर उसको मनुष्य के साथ न रखा जाए तो मनुष्यपन की भाषा भी नहीं बोल सकता। बाकी जितने प्राणी हैं सब अपने अपने आधार पर ठीक प्रकार से उसी प्रकार से जीते हैं। उनको किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जन्म से ही उतना ज्ञान उनको स्वाभाविक परमपिता परमात्मा ने दे रखा। लेकिन मनुष्य के अंदर
जन्म से अपना ज्ञान कुछ भी नहीं, जो कुछ प्राप्त करता है वो सीख के ही प्राप्त करता है। तो इसलिए कहा गया है कि परमपिता परमात्मा यदि हमें वेद ज्ञान न देता तो हम ज्ञानवान भी नहीं बन सकते थे। वो परमात्मा इतने भोगों के भंडार नहीं देता तो हम संसार का उपभोग भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उस परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना हम नित्य किया करें, उसका धन्यवाद अवश्य किया करें, ताकि हम अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बना सकें और वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाने का संकल्प लें। यही हमारे जीवन का सार है, यही इस मंत्र का सार है कि हम वेदानुकूल अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें, प्रयत्न करें, वेद के अनुसार अपने जीवन को बनाने का संकल्प लें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।